नमस्कार साथियों, मैं श्रवण कुमार। आप हमें देख रहे हैं बीडी न्यूज़ चैनल के माध्यम से। साथियों, अगर आप भी सहारा रिफंड पोर्टल पे अपना क्लेम फॉर्म भरे थे और आपको भी अपने आवेदन का स्टेटस चेक करना है कि आपका आवेदन पेंडिंग है या रिजेक्ट हो गया है या अप्रूव्ड हो चुका है, तो ये तीनों स्टेटस आप अपने फ़ोन से घर बैठे बैठे कैसे चेक कर सकते हैं, उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने एक स्टेटस चेक किया हुआ है जिसमें स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है, तो आप भी ये चीज़ चेक कर सकते हैं। तो चलिए कैसे चेक करना है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जिनका स्टेटस पेंडिंग है वो क्या करेंगे, जिनका रिजेक्ट हो गया हुआ है वो क्या करेंगे, और जिनका आवेदन अप्रूव्ड हो चुका है उनका पैसा उन्हें कितने दिनों में वापस मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम ओपन करना है। फिर आपको सर्च करना है mockrefund.crcs.gov.in। फिर आपके सामने कुछ ऐसा पेज खुल करके आ जाएगा। अब आपको जमाकर्ता लॉगिन पे क्लिक करना है। जब आप जमाकर्ता लॉगिन पे क्लिक करेंगे तब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। इसमें आपका आधार का लास्ट 4 डिजिट डालना है। फिर आपको आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर डाल के OTP प्राप्त करे पे क्लिक करना है। जब आप ये कर लेंगे उसके बाद आप OTP डाल के वेरीफाई कर लेंगे। वेरीफाई करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, यानी कि आप अब इस साइट पे लॉगिन हो चुके हैं। साथियों, अब जब हम यहाँ पे लॉगिन कर चुके हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक दावा दिनांक दिखाई दे रहा है और एक आपका दावा आवेदन संख्या दिखाई दे रहा है। अब यहाँ दावा दिनांक पे 9/12/2011 जो दिखा रहा है, ये साइट में प्रॉब्लम की वजह से दिखा रहा है साथियों, क्योंकि यहाँ पे हमने जिस दिन आवेदन किया वो डेट दिखाना चाहिए, ना कि हमने जिस दिन सहारा इंडिया में खाता ओपन कराया था वो डेट। यहाँ पे वही डेट दिखा रहा है, हमने आवेदन किया वो डेट नहीं दिखा रहा है। ये भी ठीक हो जाएगा, जैसे ही साइट पे सब कुछ ठीक हो जाएगा यहाँ पे आपका वो शो करने लगेगा जिस दिन आपने आवेदन किया था। इसके बाद यहाँ पे आपका दावा आवेदन संख्या दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम नीचे चलते हैं। अब जब हम यहाँ पे नीचे आते हैं तो यहाँ पे हमें सदस्यता संख्या दिखाई देता है, फिर खाता संख्या दिखाई देता है, उसके बाद रसीद संख्या है, फिर उसके बाद प्रमाण पत्र संख्या दिखा रहा है, यानी कि जो हमारा बॉन्ड सर्टिफिकेट नंबर था वो दिखा रहा है। इसके बाद हमारा जमा खाता खोलने की जो तिथि है वो दिखाई दे रही है। उसके बाद हमें यहाँ पे बगल में जमा राशि दिखाई दे रही है, यानी कि हमने जो भी यहाँ पे डिटेल्स डाला है वो 1 बाय 1 करके दिखाई दे रहा है। सबसे पहले सदस्यता संख्या, उसके बाद खाता संख्या, फिर रसीद संख्या, फिर प्रमाण पत्र संख्या, उसके बाद खाता खोलने की तिथि और फिर जमा राशि। उसके बाद देखिए साथियों, यहाँ पे हमें हमारा स्टेटस दिखाई दे रहा है जो अंडर प्रोसेस में है। आप यहाँ पे देख सकते हैं साथियों, हमारा जो भी 8 दस्तावेज मैंने का आवेदन किया है सभी का अंडर प्रोसेसिंग दिखा रहा है। अब देखिए यहाँ पे अंडर प्रोसेसिंग क्यों लिख रहा है। अंडर प्रोसेसिंग लिखने का मतलब ये है कि हमारा फॉर्म जो है, जो हमने दावा आवेदन किया है, वो अभी वेरिफिकेशन में चल रहा है। मैंने वैसे आपको पिछले वीडियो में भी बताया है कि ये इसका आवेदन का वेरिफिकेशन 4 स्टेप में होता है। सबसे पहले तो सहारा इंडिया इसका वेरिफिकेशन करता है, दूसरे नंबर पे ऑडिटर करते हैं, तीसरे नंबर पे सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं वो इसका वेरिफिकेशन करते हैं, और चौथे नंबर पे सेंट्रल रजिस्ट्रार यानी कि CRCS इसका वेरिफिकेशन करते हैं। जब वो चारों इसका वेरिफिकेशन कर लेते हैं तब जो रिजल्ट आता है, यानी कि अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है तो यहाँ पे जो अंडर प्रोसेसिंग है उसके जगह पे रिजेक्ट लिख देगा, रिजेक्टेड कर देगा। अगर इसमें से 2 पास हो गया है तो उसको अप्रूव्ड कर देगा, और 2 रिजेक्ट हो गया तो उसको रिजेक्टेड कर देगा। और अगर चारों का चारों आपका सब वेरिफिकेशन सही है, सब कुछ सही है, तो आपका यहाँ पे क्या होगा, सब अप्रूव्ड लिख देगा। अब जब यहाँ पे अप्रूव्ड दिखाई देगा, यानी कि जब आपका आवेदन अप्रूव्ड कर दिया गया है, कि तब आपको पेमेंट भेजने का प्रोसेस स्टार्ट होगा। यानी कि जो 15 दिन का अगला टाइम लगने वाला है, 15 दिन, महीना दिन, अब तो ये इनके ऊपर डिपेंड करता है कि ये पेमेंट कितने दिन में देंगे। अब ये बात तो हो गई कि जब आपका आवेदन अप्रूव्ड हो जाएगा तब आपका पेमेंट मिलने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, यानी कि आपका पेमेंट मिल जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर जब आपका पूरा का पूरा रिजेक्टेड दिखाता है तब क्या करेंगे, तो उस हाल में होगा ये कि जब ये आपका रिजेक्टेड लिख देगा, फिर उसके बाद कुछ टाइम मिलेगा, गाइडलाइन आएगा CRCS के थ्रू, जो गाइडलाइन वो जारी करेगा उसमें ये बताएगा कि जिसका रिजेक्ट हो गया है वो दोबारा आवेदन कैसे करे। तो इसलिए साथियों घबराना नहीं है। अगर आपका आवेदन अप्रूव्ड हो जाता है तो ये बहुत अच्छी बात है, फिर आपका पेमेंट मिल जाएगा। वहीं अगर आपका अप्रूव्ड नहीं होता है, आपका दावा रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो उस हाल में फिर से नया गाइडलाइन आएगा, उसके बाद फिर से अप्लाई करने का
मौका मिलेगा, तो उस समय आप दोबारा अप्लाई कीजिए और ढंग से अप्लाई कीजिए। अभी जो आपका रिजेक्ट हुआ होगा उसमें कारण हो सकता है कि आपका फ़ोटो सही नहीं रहा होगा, या फिर आपने फ़ोटो पे गलत साइन किया होगा, यानी कि मुंह पे साइन कर दिया होगा, किसी का साइन सही से नहीं दिखा होगा, किसी ने नंबर छोड़ दिया होगा, तो किसी का कुछ भी हो सकता है। इसलिए साथियों, अगली बार जब आप फॉर्म भरें या फिर किसी के थ्रू फॉर्म भरवाएं तो ये चीज़ का ध्यान रखें कि फॉर्म आपका बिल्कुल सही से भरा जाए। आपका फ़ोटो नया हो, फ़ोटो के मुंह पे साइन बिल्कुल भी नहीं करना है, क्रॉस साइन करना है और फ़ोटो के मुंह से थोड़ा नीचे साइन करना है। उसके बाद साइड में जो आपका पीछे साइन होता है वहाँ करना है। मोबाइल नंबर वगैरह जो भी डिटेल डालना है वो बिल्कुल सही सही डालिए और फिर फाइनल सबमिट कर दीजिए। जब आप फाइनल सबमिट कर देंगे फिर अपने टाइम का इंतजार कीजिए, 30 दिन में आपका वेरिफिकेशन होगा। अगर सब कुछ सही रहा तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा। एक्सेप्ट मतलब वहाँ पे अप्रूव्ड दिखा देगा, और जब अप्रूव्ड हो जाएगा तो आपका पेमेंट आ जाएगा। हम भी यही चाहते हैं कि आप सबका पेमेंट जल्दी से जल्दी मिल जाए साथियों। और साथियों, इसी के साथ हम अपना बात समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन कॉल पे ज़रूर सेट कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने सभी साथियों के साथ शेयर कीजिए जो इस बात से रूबरू हो सके। धन्यवाद।